हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ठीक है ना। एक्चुअली 7.2 के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करी थी, है ना। 7.2 में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। एंड वहां पे जब मैं सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे मैंने आपको सवाल भी कराए हैं ना, और आपको एडवाइस भी किया था कि आप उसी पे बेसिस क्वेश्चंस करें। तो बच्चों, जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को करा रहे थे तो एंड में मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें बची हैं जिसको मैं पार्ट 2 में कराऊंगा, ठीक है ना। वो बेसिकली क्या चीज़ें बची हुई थी, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले। एक्चुअली क्या है कि अब 7.2 से आगे जब 7.3, 7.4, 5 यानी कि आगे फर्दर एक्सरसाइजेस के जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपके साथ एक समस्या क्या आएगी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के इंटरमीडिएट स्टेप्स में, यानी कि बीच के स्टेप्स में कहीं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ जाएगा। फिर अगर आप वहाँ पे टी मान के सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो टी मान के सॉल्व ना करना पड़े हमें, हम डायरेक्ट ही उसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकें, उसके कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये अगर आप सीखोगे तो इसका वेरी इमीडिएट एप्लीकेशन आपको 7.3 में ही दिख जाएगा। 7.3 में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं और वहाँ पे आपको इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट यूसेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमें वही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले पढ़ने हैं, बहुत ज़रूरी है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और 7.2 का इंट्रोडक्शन जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, फिर आप लोग जो है जो बेसिक बात है वो भी अच्छे से नहीं समझ पाते जब कुछ ज़्यादा बता दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले, ठीक है। आइए बच्चों, तो आइए बात करते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले, है ना। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले, ठीक है बच्चों। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले, है ना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा, ये जो फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो फॉर्मूले हैं विद रेफरेंस, इन रेफरेंस विद लीनियर फंक्शन ओनली, ये लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड है। लीनियर फंक्शन समझते हो, 9वीं क्लास में हमने आपको बताया था कि यार लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होती है, 1 होती है, यानी कि ax प्लस b इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमने इंटीग्रेशन में आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले सिखाए हैं आइलेट के रेस्पेक्ट में ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो आइलेट इंटीग्रेशन फॉर्मूले हमने सिखाए हैं आपको, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले सिखाए हैं हमने आपको। और हमने आपको क्या सिखाया है बच्चों, और हमने आपको सिखाया है ना, चैप्टर 5 में हमने चेन रूल भी कुछ करके सिखाया था ना, चेन रूल भी सिखाया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसी से ही कुछ मिलता जुलता आज करेंगे ना, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, पुराना ही मिलता जुलता पढ़ रहे हैं। सो लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री का केस लेते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। मैं अभी आपको जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला सिखा रहा हूं वो इसी के रिस्पेक्ट में सिखा रहा हूं। अगर आपके पास cos ax प्लस b का आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया है तो अभी आपके पास एक चारा है। क्या चारा है आपके पास, अभी आपके पास मान लो cos ax प्लस b का आपसे इंटीग्रेशन पूछा गया तो आपके पास एक ही चारा है। आप क्या करोगे, सर जी मैं तो ax प्लस बी को t ले लूंगा, मैं तो ax प्लस बी को t ले लूंगा, है ना, इसको मैं t ले लूंगा। उससे क्या होगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a dx बराबर dt आ जाएगा और ये a भी इधर भेज दो, है ना, दिस इज, ठीक है।
ठीक है ना। ये ए क्या कहाँ से आया, ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करने पे आया ना, तो ये वाली बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे, है ना, कुछ ज़्यादा कोने में लिख दिया क्या, कुछ ज़्यादा कोने में लिख दिया क्या, ए कहाँ से आ रहा है, बस बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करने से आ रहा है ना। ये बात बस थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है ना। ओके, लेफ्ट में लिख दिया। चलिए तो अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो कॉस ए एक्स प्लस बी को क्या लिख दिया मैंने, टी लिख दिया, ठीक है ना। कॉस ए एक्स प्लस बी को मैंने टी लिख दिया, ठीक है, और डी एक्स की जगह मैं डी टी अपॉन ए कर दूंगा, ठीक है ना। और ये तो ए तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा, इट इज़ 1 अपॉन ए, दिस इज कॉस टी डी टी, ठीक है, एंड 1 अपॉन ए कॉस टी डी टी। कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन टी है ना, तो साइन टी प्लस सी, यानी कि दिस इज 1 अपॉन ए साइन, ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी कैन राइट बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। साइन टी कितना है बच्चों, टी इज ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, है ना। यही चल रहा है भाई मामला, यही चल रहा है क्या। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता तो आप इतना लंबा तामझाम करके इसको सॉल्व करते ना, इतना लंबा तामझाम करके इसको सॉल्व करते, ऐसे ही करते भाई। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, देखना बहुत डायरेक्ट। कहते हैं कॉस समथिंग का, है ना, ये लाल पेन सही दिखाई दे रहा है क्या, दूसरा पेन ले लो क्या। कहते हैं कॉस समथिंग का इंटीग्रेशन साइन समथिंग होता है। मैं कह रहा हूं कि कॉस समथिंग का इंटीग्रेशन साइन समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग होगा प्लस सी। लेकिन ये जो समथिंग है वो हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए ना, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कहने का सर इससे क्या फायदा हुआ, आओ जरा देखो। साइन समथिंग, समथिंग कितना है, ए एक्स प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यानी कि आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते थे, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, कितना आ गया, ए आ गया। यानी कि इसका मतलब ये स्टेप भी आप मेंटली कर सकते हो, ये स्टेप भी आप मेंटली कर सकते हो, यानी कि आप यहां से डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो। ओहो, इतना लंबा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, इतना लंबा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर आप ये टेक्निक सीख गए तो फिर तो मजा आ गया। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो टेक्निकली ये ए जिसको हमने ए लिखा, ये भी क्या है, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ही तो है। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये ए कहां से आ रहा था, ए एक्स प्लस बी के डिफरेंशिएशन से। और मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको कुछ बहुत बड़ी अजूबा चीज थोड़ी सिखा दी। अरे मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कुछ नहीं सिखाया आपको, इसको ध्यान से देखो तो मैंने आपको क्या सिखाया भाई, मैंने यही तो सिखाया कि अगर यहाँ पे कुछ समथिंग कोई क्वांटिटी है तो कॉस समथिंग का इंटीग्रेशन आप साइन समथिंग कर लेना अपॉन इस समथिंग का डिफरेंशिएशन कर लेना। अरे मैंने आपको यही तो सिखाया भाई, चेक कर लो, यही तो सिखाया मैंने आपको, यही तो सिखाया मैंने आपको। तो क्या आपको ये बात ध्यान रहेगी, अरे क्या आपको ये बात ध्यान रहेगी चचा, जल्दी से बोल दो। तो ऐसा करने से हम लोग इतना लंबा चौड़ा टी मान मून के कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देंगे। और क्यों लिख रहे हैं ये भी आपको साफ साफ स्पष्टीकरण करके बताया है, ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, लेकिन ठीक है, ये दोनों तो सेम ही बात हो गई। अब ये दोनों तो सेम ही बात हो गई, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। अच्छा, अब बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। किसी बालक ने अगर किसी दिन मेरे से cos x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन पूछ लिया और तुमने कर दी बेवकूफ़ी, क्या सर जी ये तो समथिंग था, और सर जी cos समथिंग का इंटीग्रेशन तो आप ही ने बताया ना, साइन समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग हो जाएगा सर जी।
अरे सर जी यहाँ पे साइन समथिंग इज एक्स स्क्वायर अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सर जी हम तो ऐसा लिख के आ गए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो समथिंग है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए, और आपका यहाँ पे समथिंग एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x की पावर 2 हो गई। सो ध्यान रखना मुन्ना राजा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब हमने समथिंग माना तो उसका डिफरेंशिएशन 2x है ना। एक लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, वो इंटीग्रेशन में मैनेज हो जाता है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक यानी कि कोई भी हाई डिग्री का फंक्शन जब डिफरेंशिएट होता है तो कांस्टेंट नहीं वेरिएबल छोड़ता है, और इंटीग्रेशन में वेरिएबल मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो a तो मैनेज हो गया था, ax प्लस बी से डिफरेंशिएशन से a आया था, a को तो हमने बाहर भेज दिया था। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन से 2x आया, उसको बाहर नहीं भेज सकते ना बाबा, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे फॉर्मूलों से हमें फायदा क्या हुआ है ना, तो ये बात ध्यान रखना है ना, नोट कर लेना भैया, नोट कर लेना। अच्छा नोट, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वाड्रेटिक और हायर डिग्री वाले जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या देते हैं, वेरिएबल देते हैं, जिसको बाहर नहीं निकाल सकते, इंटीग्रेशन के अंदर ही मैनेज करना पड़ता है, जो कि मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है ना, फिर हमको उसको ऑल्टरनेट टेक्निक से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है भैया? चलें क्या आगे, आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं क्या? चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ऐसा करके हमें फायदा क्या है। फायदे की भी तो बात करेंगे ना। फायदा ये है भाई, कल को कोई कहने लगा कि भाई मेरे को तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस है ना 10x प्लस 5 का इंटीग्रेशन बताओ। ठीक है ना, मैंने कहा भैया हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, 1 है, ये तो लीनियर फंक्शन है, इसको समथिंग मान सकते हैं, तो कॉस समथिंग का इंटीग्रेशन साइन समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग प्लस सी, यानी कि साइन समथिंग यानी कि 10x प्लस 5 अपॉन 10x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन यानी कि 10 प्लस सी। ठीक है ना, तो ये काम तो हम मेंटली भी कर सकते हैं ना, ये काम तो हम मेंटली भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन लिखने के काबिल हो गए। तो ये हमें काफ़ी सारे आगे फर्दर क्वेश्चंस में बड़ी मदद करेगा। ठीक है भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चेक कर लो, जल्दी से बताइएगा। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और हर फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, हर फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन भी कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लेते हैं सबसे पहले। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे cos x dx लिखना है ना, सो cos x dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx बराबर इट इज 10x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस का cot x प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx बराबर माइनस का cosec x प्लस सी। तो यहाँ से ही सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले क्या क्या बन जाएंगे, आइए जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन ax प्लस बी अपॉन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, अपॉन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन प्लस सी। फिर यहाँ पे साइन, बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन समथिंग का इंटीग्रेशन इज बच्चों इट इज माइनस, साइन समथिंग का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस समथिंग, तो माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन बच्चों। ठीक है ना, तो ये याद रहेगा भैया आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए, सभी को याद रहेगा ना। ठीक है, अब ऐसे ही सेक स्क्वायर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो क्या फायदा होगा बच्चों,
इट इज सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन 10 समथिंग, तो यानी कि 10 समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन प्लस सी। ठीक है, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे देखेंगे कॉसेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन विल बी माइनस का कॉट समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन प्लस सी। ठीक है ना, ये बहुत काम आते हैं फॉर्मूले ना, इससे आपका इंटीग्रेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। देन यहाँ पे sec ax प्लस बी प्लस इंटू 10ax प्लस बी dx कितना हो जाएगा बच्चों? ये इट इज व्हाट वी कैन से बच्चों sec ax प्लस बी। ठीक है ना, sec समथिंग 10 समथिंग का इंटीग्रेशन sec समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी प्लस सी बच्चों। एंड फाइनली एक फॉर्मूला और रह गया है विच इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec ax प्लस बी इंटू cot ax प्लस बी। ठीक है ना, इंटू dx कितना हो जाएगा? ये इट इज माइनस का cosec ax प्लस बी अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? ये सभी फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ये सभी फॉर्मूले बच्चों आपको याद रहेंगे क्या? ये सभी फॉर्मूले आपको याद रहेंगे क्या? जल्दी से बता दीजिए। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रहेंगे क्या? है ना, याद रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। ठीक है, सो ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। आगे आपको और भी फर्दर फॉर्मूले लिखवा देता हूं मैं, है ना, आगे आपको और भी फर्दर फॉर्मूले लिखवा देता हूं। फटाफट से बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास x पावर n इंटीग्रेशन है तो आप x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी लिखते हो। अगर आपके पास 1 अपॉन x dx है तो आप log मॉडुलस x प्लस सी लिखते हो। अगर आपके पास e पावर x dx है तो आप e पावर x प्लस सी लिखते हो। अगर आपके पास a पावर x dx है तो आप a पावर x अपॉन log a प्लस सी लिखते हो। अब यहीं के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे? अगर आपके पास समथिंग पावर n का इंटीग्रेशन है तो आप क्या करेंगे बच्चों? इट इज समथिंग पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। ठीक है ना, प्लस सी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा आपके पास? ax प्लस बी पावर n प्लस 1 और ये d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस बी, तो a आ जाएगा इंटू n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, फिर आपके पास अगर लेट्स से कभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी आया बच्चों, तो क्या लिखेंगे आप उसको? log 1 अपॉन x, 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन log मॉडुलस समथिंग। सो log मॉडुलस ax प्लस बी log मॉडुलस समथिंग अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस सी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ऐसे ही अगर आपके पास e पावर ax प्लस बी का इंटीग्रेशन है बच्चों, तो e पावर समथिंग का इंटीग्रेशन e पावर समथिंग अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, प्लस सी। एंड अगर आपके पास a पावर, अगर अब देखिए यहां पे a है, पावर ax प्लस बी कर दूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो px प्लस क्यू कर दे रहा हूं ना। ये भी तो एक लीनियर फंक्शन है ना बाबा, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इट इज a पावर समथिंग का इंटीग्रेशन a पावर समथिंग अपॉन log a अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस सी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो ऐसे करके हमने आपको ये वाले फॉर्मूले भी लिखवा दिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है? तो यानी कि हमने आपको क्या कर दिया? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले से स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले भी आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है ना, अब आपको ITF वाले इंटीग्रेशन फॉर्मूले भी लिखवा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फिलहाल तो फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप,
बहुत ही ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? इट इज प्लस तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी एंड माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अगर यहीं पे अगर हम लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए 1/√1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मिल जाए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी, है ना, 1/1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इज साइन इनवर्स समथिंग, तो अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, या फिर मैं इसको लिख दूंगा माइनस कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए मैं एक ही काम कर रहा हूं बच्चों, है ना, मैं एक ही काम कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता शायद आपको किसी ने इतनी खूबसूरती के साथ ये फॉर्मूले आपके स्कूल में या यूट्यूब पे आपकी किसी भी क्लासरूम में ये सब चीज़ें कराई होंगी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट टीचर एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे अपने आप कर लेंगे, ठीक है ना। बट समटाइम्स बच्चे इसको अपने आप नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला आपको कराया, तो 1/√1 माइनस समथिंग स्क्वायर इज, है ना, इसका इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स समथिंग प्लस सी, तो साइन इनवर्स समथिंग अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस सी, ठीक है। ऐसी बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? इट इज tan इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस का cot इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां से बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन हो जाएगा। अगर आपके पास 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है कभी, तो बच्चों क्या हो जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स समथिंग अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस सी इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस cot इनवर्स ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? यस। अब फाइनली हम लोग, है ना, यहां पे एक डिवाइडर लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक लास्ट फॉर्मूला है और उसके बाद कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। सो 1/x √x² माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? सेक इनवर्स, हालांकि ये बहुत कम काम आता है बट फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सो ये फॉर्मूला थोड़ा तहजीब के साथ RD शर्मा में कराए हुए हैं, ठीक है। ये थोड़े तहजीब के साथ वहीं कराए हुए हैं ना, तो यानी कि इसका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला क्या बनेगा? इफ़ वी हैव 1/ax प्लस बी, ध्यान रहे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना, x, ठीक है ना। सो √ax प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इट विल बी सेक इनवर्स ax प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, राइट है, और या फिर माइनस का कॉसेक इनवर्स ax प्लस बी अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। सो ठीक है क्या? प्लस सी, ठीक है। सो ऐसे करके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले हमने आपको लिखवा दिए हैं। अब स्टूडेंट्स आपका काम क्या है, ये फॉर्मूले नोट कर लो। अब मैं आपको जरा वार्म अप करा देता हूँ, वार्म अप कह दो या प्रैक्टिस कह दो, जरा 4-5 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, है ना, एक ही लाइन में लिख देंगे ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7x माइनस 4 का इंटीग्रेशन बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, देखिएगा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये सेक स्क्वायर
समथिंग का इंटीग्रेशन, देखिएगा सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10 समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग। ये काम आप मेंटली भी कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऑफेंड हो जाएंगे कि एस टी क्या है। तो 7x माइनस 4 समथिंग है, ठीक है ना, और समथिंग हमेशा क्या होना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो समथिंग का डिफरेंशियल 7x का 7 और -4 का 0 है ना, प्लस सी, तो ये आ गया आपके पास। ऐसी 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉडुलस समथिंग अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, ठीक है ना, प्लस सी। तो इसका मतलब लॉग मॉडुलस 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2 प्लस सी, ठीक है। ऐसी a पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, a पावर x अपॉन लॉग a, ठीक है ना। तो अब बहुत ध्यान से देखना, ये a है ना, कांस्टेंट पावर वेरिएबल। सो ये आपका समथिंग है, ये आपका a है। तो a पावर समथिंग कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, इट इज a पावर समथिंग अपॉन लॉग a अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस सी, है ना, प्लस सी। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, a कितना है 10, तो 10 पावर समथिंग 2x प्लस 3 अपॉन लॉग 2, लॉग 2 नहीं सॉरी, a तो 10 है ना, तो लॉग a यानी कि 10 लॉग 10 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 यानी कि 2, है ना, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट फाइनली। बच्चों हम लोगों के पास क्या आ गया, हम लोगों के पास क्या आ गया बच्चों, फाइनली हमारे पास ये आ गया बच्चों 10 पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2 लॉग 10 सॉरी प्लस सी, है ना। इस स्टेप पे भी प्लस सी आना चाहिए था वैसे तो, ठीक है। ऐसी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर, भैया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, इट इज साइन इनवर्स x प्लस सी, या माइनस का कॉस इनवर्स x प्लस सी भी बोल सकते हो आप। तो यानी कि दिस इज योर समथिंग, तो यानी कि इट इज साइन इनवर्स समथिंग अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस सी, दैट मीन्स साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2 प्लस सी। सो दिस इज हाउ हमको ये इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूले लगाने हैं। क्लियर है बच्चों। सो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा मजबूत हो जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप सीरियसली देखेंगे, है ना। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं ना, आजकल मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वन शॉट, ये मतलब जो उल्टा चलन है, उल्टा चलन जो है कि भाई सिर्फ रट लो, रटना नहीं है ना, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें सीखना है, ठीक है ना, और उसको फिर अप्लाई करना है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है क्या। तो ऐसे ही आप सीखते रहे, है ना, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपने उम्मीद करता हूँ खुद भी बनाए होंगे नोट्स, एंड जैसा भी आपको फील हुआ हो, है ना, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।